खबर राजस्थान से है। राजस्थान में एक बार फिर दो समुदाय में हिंसा हुई है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में आधी रात को जमकर हंगामा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि परशुराम जयंती पर जालौरी गेट भगवा झंडों से सजाया गया था। इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने वहां नमाज के लिए स्पीकर लगा दिए। इस बीच दोनों तरफ से झंडों को हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और भारी बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने फिलहाल जोधपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जोधपुर को करौली बनाने की साजिश, तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। देखिए किस तरीके से आधी रात ये हंगामा हुआ है। इंटरनेट सेवाएं जोधपुर में बंद कर दी गई है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है जोधपुर, और जोधपुर में देखिए किस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने यहाँ पर आमने सामने होकर किस तरीके से प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से करौली हिंसा की यादें जो है वो ताजा हो गई हैं, और देखिए किस तरीके से झंडे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जालौरी गेट सर्किल पर किस तरीके से विवाद हुआ, उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो राजस्थान में हिंसा की सीरियल साजिश, अब इस साजिश के पीछे कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हैं। झंडे निकालने में दो समुदाय यहां पर आपस में भिड़ गए। हालांकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देर रात ये हंगामा हुआ, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बताता है कि राजस्थान में इस वक्त किस तरह के हालात है, खासकर जोधपुर में, जो कि गृह क्षेत्र कहा जाता है और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र ये कहा जाता है। और उसके बाद यहां पर इस तरह की हालात है। हालांकि पुलिस ने काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तनाव ज्यादा ना बढ़े, इसके चलते भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। यहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए मनाही कर दी गई है। आंसू गैस का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट सेवा सबसे पहले यहां पर बंद की गई है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या खबर मिल रही है? इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, अभी फिलहाल हालात क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सूरज की किरण ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी कि उससे पहले एक और हंगामा राजस्थान को देखने को मिला है। पूरा बवाल बरपा है जोधपुर में। गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी यही गृह क्षेत्र है। दोनों एक ही शहर से आते हैं और वहां पर इस तरह का हंगामा हो गया है। जालौरी गेट सर्किल पर, जहां परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में झंडे हमेशा की तरह लगाए गए थे, वहां पर एक बार फिर जो आज आ चुकी ईद भी है और परशुराम जयंती भी, अक्षय तृतीया है, ऐसे में दूसरे समुदाय ने अपने झंडे वहां लगाए, माइक लगा दिए, जिसको लेकर के आपसी विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। न सिर्फ आमने सामने हुए बल्कि पथराव शुरू हुआ और पुलिस को उस समय लाठी चार्ज करना पड़ा और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तकरीबन 4 पत्रकार उसमें घायल हुए हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। कुछ लोग अस्पताल में हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, जिसको देखते हुए आरएसी की टुकड़ियां स्पेशल रूप से मंगा ली गई हैं। धारा 144 पहले से वहां पर लागू है और संभागीय आयुक्त ने वहां पर नेट बंदी के आदेश रातों रात जारी किए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जहां ये जोधपुर के अंदर एक हंगामा बरपा है, और ये हंगामा 2 त्योहारों को एक साथ होने की वजह से यहाँ पर हुआ, क्योंकि 2 समुदाय एक दूसरे के सामने हो गए हैं। झंडे को लेकर ये विवाद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर झंडा लहरा रहा है, लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं और जो भगवा झंडे लगाए गए थे वो झंडे वहाँ से हटा दिए गए। ये प्राथमिक रूप पर बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला था ये तो अनुसंधान के बाद पता लगेगा। जांच एजेंसियां वहां पर अनुसंधान करेंगी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का गृह क्षेत्र होने की वजह से मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है और लगातार फोर्स ये कोशिश कर रही है कि इस मामले पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए। जी खबर हमने देखा है बाकी के राज्यों में एहतियात बरती जाती है, सुरक्षा बल तैनात किया जाता है, इस तरह से तनाव न बढ़े उसके लिए पहले से ही कदम उठाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान वो राज्य जहां पहले से हिंसा हो चुकी है, पहले से दंगा हो चुका है, करौली हम देख चुके हैं, तो क्या यहां पर पहले से एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? क्योंकि ये तो पता था ना कि परशुराम जयंती है और दूसरी तरफ से दूसरे समुदाय का भी एक विशेष कार्यक्रम वहां पर होने वाला है।
जी बिल्कुल, उसके लिए गाइडलाइंस तय की गई थी, लेकिन गाइडलाइंस की पालना क्यों नहीं होती है, ये राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी भयावह स्थिति है। जिस तरीके से गाइडलाइंस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी की थी, वो करौली में भी फॉलो नहीं हुई। जिस तरीके से फोर्स डिप्लॉय कर दी जानी थी छत पर, वो फॉलो नहीं हुआ। खुद आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये माना, BL मीना ने, कि पुलिस का फेलियर करौली में रहा। तो जहाँ गृह मंत्री, माफ़ कीजिएगा, जहाँ मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं का जो गृह जिला है, वहाँ पर ये सब हो रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, ऐसे में कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि वहाँ तो स्थितियाँ कम से कम तनावपूर्ण ना हो। लेकिन आधी रात पर एक हंगामा बरपता है, वबाल खड़ा होता है और लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। लाठीचार्ज करना पड़ता है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। जालोरी गेट, जो जोधपुर का हृदय स्थल है, वहाँ पर ये सब हो रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यही है कि जहाँ जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ का रहने वाले हों, जहाँ के गृहमंत्री जहाँ के रहने वाले हों, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एहतियातन जो प्रबंध हैं, उनमें कहीं ना कहीं चूक होती है। जो गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना ठीक से नहीं हो पाती है, और जब नहीं होती तो इस तरह की तस्वीरें बनती हैं जिसका आम आदमी को भुगतान करना होता है। आम आदमी परेशान होता है, उसका नुकसान होता है, उसके व्यवसाय का नुकसान होता है, जनहानियाँ होती हैं, लोगों का रोजगार छिन जाता है, लोगों का शिक्षा, मेडिकल, तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। और जो आज जोधपुर को झेलना पड़ेगा। त्यौहार का दिन, दोनों समुदायों में खुशी का दिन था, और वो आज ये दिन खुशी से आप देखिए दंगे में तब्दील हो गया है। जिस तरीके से पुलिस ने कंट्रोल किया है, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही त्वरित तरीके से ये कार्रवाई की गई, अन्यथा बड़ा मामला यहाँ पर हो सकता था। लेकिन फिलहाल स्थितियाँ तनावपूर्ण हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे से तनाव पाले हुए हैं और स्थितियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत संभागीय आयुक्त ने नेट बंद करने के आदेश दे दिए हैं। धारा 144 पहले से लागू है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या है वहां पर। और ये भी हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर त्योहारों पर अशांति फैलाने की कोशिश कर कौन रहा है, इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। ये देखिए, झंडे निकाले जा रहे थे और ये तस्वीरें देखिए, आप बेहतर समझेंगे। देखिए, झंडे आप यहां पर देख ही रहे हैं, और आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के गृह मंत्री की होती है। और यहां पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और उन्हीं का एक गृह क्षेत्र है। और वहां पर ये हालात हो गए जहां दो समुदाय भिड़ गए झंडे निकालने पर। और उसके बाद कैसी तस्वीरें हैं, ये तो आप यहां पर देख ही रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर, हमने करौली देखा और भी कई जगह देखा कि जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो होती हुई नजर नहीं आई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती रही, लेकिन जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए, पुलिस की तरफ से नहीं उठाए गए। यहां पर भी काबू पाया जा सकता था पहले से ही, अगर एहतियात बरती जाती तो। लेकिन क्यों हर बार ऐसा होता है कि बहुत लाइटली ले लिया जाता है इन मामलों को? देखिए, ये पूरा फेलियर अगर कहा जाए तो गृह विभाग और पुलिस का है। राजस्थान पुलिस जो अपनी पीठ थपथपाती रहती है अक्सर छोटी छोटी घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो पुलिस जब करौली जैसे मामले में मतलूब के लिए कहती है कि वो एक पार्षद है, देखना पड़ेगा, जहाँ पर पुलिस की लापरवाही होती है और पुलिसकर्मी दंडित नहीं किए जाते हैं, वो पुलिसकर्मी जो जांच में फिर वही पुलिसकर्मी शामिल होते रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस भी जो है, जो उदासीनता है वो पुलिस की बरकरार है, और अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि राजस्थान में जहाँ वहाँ आप जाएंगे, जहाँ जहाँ त्यौहार होंगे, वहाँ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। खासतौर पर जब दो समुदाय विशेष के त्यौहार होते हैं, जैसे कि हम बात करें, सिर्फ करौली की बात कर लें तो वहाँ एक रैली निकल रही थी, रैली पर पथराव होता है और फिर कार्रवाई के नाम पर नतीजे सिफर रहते हैं। उन लोगों को दोषी बनाया जाता है जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं, जिन पर आरोप तय हैं, वो लोग गिरफ्त में नहीं होते हैं। आज तक मतलब
को गिरफ्तार नहीं किया गया। करीबन 1 महीना होता आ रहा है, 2 तारीख को हिंसा हुई थी और 1 महीना कंप्लीट हो गया है। ऐसे में मतलूब फरार है, राजाराम गुर्जर फरार है और तमाम आरोपी जो हैं वो फरार हैं। महज वो लोग अरेस्ट किए गए हैं जो या तो उन्होंने 144 का उल्लंघन किया या कुछ एक लोग जो वीडियो में वहाँ पकड़ में आ गए, बस। बाकी जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। तो जहाँ मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर होंगे तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाएगी, लोगों पर हाथ रखा जाएगा, राजनीतिक आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। बिल्कुल भंवर, कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन उस वक्त ले लिया जाता, एक कड़ा फैसला ले लिया जाता करौली हिंसा के वक्त, तो शायद जोधपुर की ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल उम्मीद यही करेंगे कि आज का दिन काफी अहम होने वाला है, तो वहां शांति व्यवस्था कायम रहे। शांति की अपील भी लगातार की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। मैं तमाम अपने आइमे हजरात से बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूं कि हालात की नज़ाकत आप सबको मालूम है। इन हालात को देखते हुए मैंने आज वहां एसपी साहब के वहाँ भी यही दरख्वास्त की थी कि हम कोशिश करके नमाज अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदों में पढ़ें ताकि हमारी मस्जिदें आबाद हो और हमारी मस्जिदों में नमाजों की रौनक नज़र आए। अब भी आप हजरात तमाम इमाम साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ जो मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं कि आप फजर की नमाज में अपने तमाम नमाजियों को दरख्वास्त कर दें कि मुफ्ती साहब की अपील आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए। भंवर हमारे साथ जुड़े हुए। भंवर, शांति की अपील यहां पर की जा रही है, लेकिन अगर ये पहले हो जाता तो बेहतर नहीं होता? इस तरह से जमावड़ा नहीं लगता, इस तरह से झड़प नहीं होती, झंडे उतारने को लेकर बहस नहीं होती, लाउड स्पीकर लगवाने को बहस नहीं होती। ये अपील तो पहले होनी चाहिए ना। देखिए, राजस्थान की ये आदत है या फिर राजस्थान का दुर्भाग्य, ये कहा जा सकता है कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटी जाती है। ये लकीर पीटने से पहले अगर इंतजाम हो जाता तो शायद ये सांप डसता ही नहीं। दंगों का ये सांप कहीं ना कहीं राजस्थान के अमन चैन को डस रहा है, ख़त्म कर रहा है, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से गाल बजाने के अलावा ठोस कार्रवाई जब नहीं होती है तो इस तरह के परिदृश्य बनते हैं, इस तरह के मंजर खड़े होते हैं। जोधपुर में यह मंजर नहीं होता अगर करौली पर अंकुश लगा दिया गया था। जोधपुर में ये नहीं होता अगर करौली का मतलूब गिरफ्तार हो गया होता। जोधपुर में ये नहीं होता कि आरोपियों को अगर शिक्षकों के पीछे ले जाया गया होता। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पीछे जांच एजेंसियों को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो शहर जहां घर है मुख्यमंत्री का, वो शहर जो घर है गृह मंत्री का, एक केंद्रीय मंत्री वहां से हैं, तो ऐसे में क्या वहां पर इस तरह के पुख्ता बंदोबस्त नहीं होने चाहिए थे? क्या पुलिस को एहतियातन प्रबंध बहुत पुख्ता नहीं करने चाहिए थे? क्या गाइडलाइंस की प्रॉपर पालना की गई थी? अगर झंडे वहां लगाए जा रहे थे तो जब आप रामनवमी और तमाम त्योहारों को लेकर के धारा 144 लगा देते हैं, आप जुलूस पर पाबंदियां लगा देते हैं, तो क्या वहां पर झंडे लगाने पर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए थी? क्या किसी भी समुदाय को वहां पर झंडे, स्पीकर और तमाम चीज़ें करने की इजाज़त होनी चाहिए थी? उस क्षेत्र में जो गृह मंत्री का क्षेत्र है, अगर ये नहीं होता तो शायद ये तस्वीर नहीं बनती। लेकिन अब जोधपुर को भुगतना पड़ेगा, राजस्थान की जनता को भुगतना नहीं, लेकिन हमेशा खामोश रहने वाले भंवर हमेशा खामोश रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, क्या वो इस बार अपने पुलिस के अधिकारियों से पूछेंगे कि मेरे क्षेत्र में आपने सावधानी क्यों नहीं बरती, आप पहले से एक्टिव क्यों नहीं हुए? मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि सांप निकलने के बाद लकीर पीटना, अब पूछने से क्या होगा? अब ये पहले ही अगर पूछ लिया जाता कि प्रबंध क्या हैं, गृह मंत्री होने के नाते ही पूछ लिया जाता है कि बंदोबस्त क्या है, खासतौर पर अपने घर का तो ख्याल रख लिया जाता है कि मेरे घर के बंदोबस्त क्या हैं, जहां पर उनका घर है, होम टाउन है, वहां अगर स्थितियां इस तरह की है तो राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या है वो तस्वीरें पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर त्यौहार मनाने पर पाबंदियाँ हैं, यहाँ पर 144 बात पर लगा दी जाती है, जरा सी बातों पर नेट बंद कर। शायद देश में सबसे ज़्यादा नेट बंद करने वाला राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर और राजस्थान यही होंगे। जो राजस्थान में हो रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डीजीपी सरकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलूब जैसे आरोपी फरार रहते हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ऐसे में जब पुलिस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिनकी लापरवाही साबित हो जाए, इसके सबूत सामने आ जाएं, यानी सबूतों पर भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह की तस्वीरें बनती हैं। जो जोधपुर की तस्वीरें आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं, आधी रात को ये पूरा माहौल बिगड़ता है। और आप देखिए कि आधी रात में वो कौन लोग हैं
जो जाग रहे हैं इस माहौल को बिगाड़ने के लिए? कौन लोग हैं जो झंडा पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो स्पीकर, लाउड स्पीकर ये पॉलिटिक्स सारे करना चाहते सवाल हैं? भंवर आखिर बनते हो हैं क्या और रहा है? इन सारे क्या पूरे सवालों का देश को जवाब लाउड मुख्यमंत्री स्पीकर अशोक करने गहलोत लगे? को देना चाहिए, क्योंकि आज का दिन काफी अहम था और इस बात की जानकारी पहले से प्रशासन को थी। प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए थे, खासकर तब जबकि ये गृह क्षेत्र है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लेकिन आधी रात किस तरीके से हंगामा हुआ वो तस्वीरें एक बार हम टीवी स्क्रीन पर फिर से दर्शकों को दिखा दें। किस तरीके से सड़क पर कोहराम मचा और एक बार फिर से करौली हिंसा की याद जो है वो ताजा हो गई, वो भी खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में। आप देखिए ये तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर झंडे उतारने को लेकर दो समुदाय जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने आती है। पुलिस प्रशासन को यहाँ पर सख्ती से कदम उठाने पड़े। लगता है कि ये जो बार बार मामले आ रहे हैं ये राजस्थान सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन वो शायद आईना देखना नहीं चाह रहे, वो समझना नहीं चाह रहे कि क्या हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये दिखाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे कि किस तरह की हालात है। ये देखिए, ये जालौरी सर्कल एरिया है और यहाँ पर भगदड़ कैसे मची हुई है। किस तरीके से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, बिल्कुल। और ये जो सारी तस्वीर है, आधी रात को ये ड्रामा होता है। एक समुदाय अपना झंडा लगाता है, उस झंडे को उतारने के लिए दूसरा समुदाय जो है वो यहाँ पर हावी होता है। किस तरीके से लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं और ये देखिए ये कितने सारे झंडे लगे हुए हैं एक समुदाय विशेष के, और इसी झंडे को लेकर विवाद जो है हिमांशु वो शुरू हुआ। पहले लाउड स्पीकर हटाने की कोशिश की जाती है, फिर ये जो इस्लामिक झंडे आप यहाँ पर देख रहे हैं उन झंडों को हटाने की कोशिश की जाती है। पहले भगवा झंडों से ये पटा हुआ होता है, उसके बाद लाउड स्पीकर वहां पर लगे हुए होते हैं। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवा झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन एक समुदाय विशेष पहुंचता है वहां नमाज के लिए, वहां लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं। और वही एक पॉइंट था जहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी आपको जगह जगह यहां पर नजर आएंगे और बाकी भारी तादाद में ये जो लोग हैं जो हंगामा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ये हिमांशु जो तस्वीरों में दिख रहा है, यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो यहाँ पर भारी बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े क्योंकि भीड़ जो है उसको तितर बितर किया जा सके। ये आधी रात के वक्त आप देखिए कि कितने लोग सड़कों पर हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ झंडा उतारने को लेकर जो विवाद हुआ है, इसके लिए अगर पहले से तैयारी की जाती हिमांशु तो बेहतर होता। ये वो तस्वीरें हैं जिस झंडों की यहाँ पर बात की जा रही है, इस्लामिक झंडे। ये वो सर्किल वाला चौराहा है, जालौरी गेट सर्किल का एरिया है और यहीं पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात एक बार फिर आपको बता दें, और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। और हिमांशु ये तस्वीर देखिए, ये देखिए कि कितनी भीड़ एक साथ इकट्ठा है यहाँ पर और सिर्फ झंडे उतारने को लेकर विवाद शुरू होता है, जिसमें पुलिस को भारी बल प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस के अधिकारी भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, और किस तरीके से समझाने की कोशिश पहले की गई है हिमांशु, लेकिन लोग नहीं माने। एक और पॉइंट यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि पुलिस कर्मियों की आप तादाद देखिए, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप भीड़ देखेंगे तो 10 गुनी 20 गुनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो क्या यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए था? क्या आपको यहाँ पर पहले से कदम नहीं उठाने चाहिए थे? भारी तादाद में भीड़ पहुंचती है और कुछ ही पुलिस वाले पहुंचते हैं, जब कंट्रोल नहीं कर पाते तब आप आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागते हैं, लेकिन ये भीड़ क्यों पहुंच रही थी वहां पर? बिल्कुल हिमांशु, और शांति की अपील हालांकि की जा रही है। जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद शेर मोहम्मद खान मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है शांति की अपील करते हुए, सुनवाते आपको। मैं तमाम अपने आइमे हजरात से बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूं कि हालात की नज़ाकत आप सबको मालूम है। इन हालात को देखते हुए मैंने आज वहां एसपी साहब के वहाँ भी यही दरख्वास्त की थी कि हम कोशिश करके नमाज अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदों में पढ़ें, ताकि हमारी मस्जिदें आबाद हो और हमारी मस्जिदों में नमाजों की रौनक नज़र आए। अब भी आप हजरात तमाम इमाम साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ जो मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं कि आप फजर की नमाज में अपने तमाम नमाजियों को दरख्वास्त कर दें कि मुफ्ती साहब की अपील आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, हरगिज़ मस्जिद को खाली न करें, पूरी नमाज आप मस्जिद में पढ़ें। ईद की नमाज ही मेरी दरख्वास्त है कि मस्जिद में पढ़ें। देखिए ये अपील की गई, बहुत अच्छी बात है, ये अपील की गई कि आप घरों से बाहर ना निकले, आप जो आप मस्जिद है मस्जिद में ही नमाज अता करें। लेकिन उससे पहले फिर ये क्यों हुआ? ये अपील अगर पहले हो जाती तो शायद ये तनाव नहीं होता, इंटरनेट सेवा बंद नहीं होती, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने पड़ते। लेकिन जो अभी हमारे सहयोगी भंवर बोल रहे थे
कि हमेशा जब कुछ हो जाता है उसके बाद ही वो कार्रवाई देखने को मिलती है, उसके बाद आप एक्टिव होने का दिखावा करते हैं, लेकिन पहले एक्टिव नहीं हो पाते। हिमांशु, लगता यह है कि करौली हिंसा जब हुई थी उस वक्त अगर सख्त कदम उठाए गए होते, उस वक्त अगर सरकार एक सख्त फैसला ले लेती और जिस तरीके से आरोपी जो फरार चल रहे हैं उन्हें पकड़ लिया जाता, तो इतनी हिमाकत नहीं होती कि आधी रात को इस तरीके से भीड़, जरा देखिए तादाद देखिए कि कितने लोग सड़क पर इकट्ठा हैं और उसके पुलिस की तादाद देखिए काफी कम है और इसलिए तनाव जो है वो फैलता गया। ये जो श्वेता ने बताया कि ऐसे हालात क्यों हुए, तो टाइम्स ऑफ भारत के कुछ सवाल है जोधपुर हिंसा को लेकर, वो आपको बता रहे हैं कि जोधपुर में तनाव, तो आखिर पुलिस कहां है, पहले से क्यों नहीं इंतजाम किए गए? जोधपुर की पुलिस पहले अलर्ट क्यों नहीं थी, ये सवाल टाइम्स ऑफ भारत पूछ रहा है। जोधपुर हिंसा पर टाइम्स नाउ भारत के सवाल हम आपको बता रहे हैं। भगवा झंडे लगाए जाने की अनुमति किसने दी? भगवा झंडे क्यों लगाए गए? सड़क पर लाउड स्पीकर लगाने से क्यों नहीं रोका गया? जब ये सब कुछ हो रहा था पुलिस सो क्यों रही थी? क्यों उस वक्त रोका नहीं गया? भगवा झंडे नहीं लगाए जाते तो झंडे को उतारा नहीं जाता, फिर दूसरा समुदाय अपना झंडा नहीं लगाता। देर रात अचानक कहां से ये भीड़? बार बार हम कह रहे हैं हिमांशु, देर रात ये भीड़ आखिरकार कहां से आ गई? करौली की तरह जोधपुर में क्या हिंसा की प्लानिंग थी? देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये पुलिस को समझना चाहिए कि जो करौली में हुआ अब वो जोधपुर में करने की साजिश रची गई थी क्या आपके पास पहले से इस पर कोई इनपुट नहीं थे? ये आपको समझना होगा। यहां भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आधी रात इतनी भीड़ सड़क पर क्यों आ गई? टाइम्स नाउ नवभारत कुछ सवाल पूछ रहा है और इन सवालों के जवाब प्रशासन से चाहिए कि क्यों प्रशासन उस वक्त तैनात नहीं था, क्यों भगवा झंडे लगाने की इजाजत दी गई, क्यों उस वक्त रोका नहीं गया, लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत किसने दी, क्यों उस वक्त पुलिस कहां सो रही थी? भंवर, चलिए दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्वेता एक बात और है कि जब करौली हिंसा हुई, करौली में दंगे हुए, तब टाइम्स नाउ नवभारत ने सरकार को मजबूर किया हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से हम सवाल पूछ रहे हैं और ये जवाब सरकार को देने ही होंगे। एक बार फिर देखिए तस्वीरें और समझिए क्या हालात वहां पर हुए देर रात। ये जगह जगह आप देख सकते हैं इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार मौजूद है, हर एक अपडेट हर एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। भंवर, जब करौली मामला हुआ था तो टाइम्स नाउ भारत ने मजबूर कर दिया था सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और एक बार फिर जोधपुर में जब ये मामला आया है तो हम कुछ सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। सरकार की चुप्पी कब तक टूटेगी? देखिए, सरकार की चुप्पी टूटना जरूरी, लेकिन फिलहाल चुप्पी टूटे तब ना, चुप्पी टूटती नहीं है। यही खामोशी इस राजस्थान की ये हालत करने के लिए मजबूर है। इसी खामोशी ने राजस्थान को बिल्कुल एक तरीके से शांत प्रदेश था राजस्थान, जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ पर अशांति होती ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। प्रदेश में महिलाओं के हिंसा के प्रति सबसे पहले पायदान पर राजस्थान आ गया है। रेपिस्तान राजस्थान को कहा जाने लगा है। दंगों के नाम पर राजस्थान सुर्खियों में आ गया है। सबसे पहला दंगा 9 वर्ष पर राजस्थान में करौली में हो गया। उसके बाद देश में एक लिस्ट बन गई दंगों की। और अब जोधपुर, जो गृह मंत्री का गृह जिला है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, जहाँ घर है उनका, वहाँ इस तरह के हालात होते हैं। आधी रात पर दंगाई
समुदायों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि झंडे हटाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं और झंडों को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। उसमें तकरीबन 4 से अधिक पत्रकार घायल हुए हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। जी यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि हालात, लोग बाग घायल हुए हैं। यहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि माहौल को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन आप प्रोएक्टिव यहां पर होते हुए नजर नहीं आए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाना गृह मंत्रालय की होती है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री पहले भी चुप्पी साधे बैठे थे और अब जब यहां पर उनके गृह क्षेत्र में हो रहा है तब भी शायद अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे कि आखिर 2 समुदाय आमने सामने कैसे हो गए। आप जब बात करते हैं कि आजादी देने की, तो आपने इतनी आजादी यहाँ पर हर किसी को दी कि आप हिमांशु देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि आधी रात के वक्त इतनी भीड़ इकट्ठा कहां से हो गई, और जब ये भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि सबको पता था कि आज का दिन कितना अहम होने वाला है। भंवर, जानकारी ये चाहेंगे कि जोधपुर में क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्या वहां फ्लैग मार्च हुआ था, क्या ये पहले से नहीं पता था कि आज ईद भी है, अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, तो ऐसे में रात से ही तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं वैसी कर दी जाती हैं ताकि पुलिस जो है हर जगह फ्लैग मार्च करती है और देखती है कि शांति व्यवस्था बिगड़े नहीं। पुलिस क्या कुछ कर रही थी जब भीड़ इतनी इकट्ठा हो रही थी? पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर देखती रहती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जिस तरह से दोनों समुदाय आमने सामने और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। झंडे हटाए जा रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में हटाए जा रहे हैं। रात्रिकालीन पुलिस गश्त होती है और अब तो स्पेशली गश्त लगाई गई क्योंकि ईद और अक्षय तृतीया एक साथ है। ऐसे में जो गाइडलाइंस है उनकी पालना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, और हो रही है तो फिर ये अनदेखी क्यों है? ये अनदेखी का ही परिणाम है कि इस तरह के दंगे सामने आते हैं, इस तरह का बवाल सामने आता है जो जोधपुर के अंदर हो रहा है। यही सब कुछ करौली में हुआ था। जो रैली चली थी उसके साथ पुलिस भी चली थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कहती रही ठीक है हो गया जाइए। तो क्या करौली में भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है? क्या जो गृह मंत्री की पुलिस है वो जोधपुर में इसीलिए उदासीन बैठी है कि मुख्यमंत्री यहाँ के अब क्या किस बात का डर है? लेकिन वो डर कहीं ना कहीं इस तरह के मंजर पैदा करता है जो जोधपुर देख रहा है, जो पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान किस तरह से सुलगने लगा है। बात बात पर यहाँ हिंसा हो रही है, बात बात पर झगड़े हो रहे हैं। त्यौहार मनाना लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। त्यौहार मनाने को लेकर लोग झगड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि अमन चैन शांति कहाँ रहेगी जहाँ एक दूसरे के त्यौहार लोगों को पच नहीं रहे हैं, अपच के रूप में सामने आ रहे हैं और इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं जहाँ दंगे होते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और सरकारें और तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ गाल बजाने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। और फिर जब ये सारा मामला बिगड़ता है तो फिर एक रटा जवाब होता है कि अनुसंधान जारी है। और आप देखिएगा जोधपुर में भी यही जवाब पुलिस के सामने आएंगे कि अनुसंधान जारी है। आरोपी मटर गश्ती करते रहेंगे ठीक वैसे जैसे करौली में मतलूब कर रहा है। अनुसंधान जब ये कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि अनुसंधान जारी है, तो मुझे लगता है कि शायद इसरो वाला कोई अनुसंधान कर रहे हैं जिसमें अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के आता ही नहीं। आप हमारे साथ बने रहें। जोधपुर में आधी रात को क्यों हंगामा हुआ और क्या नई तस्वीरें सामने आई हैं, हमारे संवाददाता आगे भी आपको दिखाएंगे।